दोस्तों, जैसा कि महाभारत को बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है और कहते हैं कि जो इस ग्रंथ में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। धर्म, नीति, मर्यादा, विवेक और सदाचार का पाठ पढ़ाने वाले इस ग्रंथ के बारे में लोगों का मानना है कि इसे घर में नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, इस पवित्र ग्रंथ को पांचवा वेद भी माना जाता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर पर महाभारत पढ़ने से वहाँ रोज महाभारत यानी कि लड़ाई, झगड़े, कलेश होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत से जुड़ी किसी भी वस्तु को घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। हिंदू धर्म के लोग घरों में रामायण, गीता, हनुमान चालीसा जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ते और रखे जाते हैं, लेकिन वही महाभारत को लेकर यह आशंका क्यों व्यक्त की जाती है कि इससे घर की शांति भंग हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे और परिवार में दूरियां बढ़ती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। अगर इसका पाठ करना है तो घर से बाहर किसी देव मंदिर, एकांत स्थल आदि में करना चाहिए। वहां भी इसका पूरा पाठ ना करें, इसका कोई एक पन्ना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, वास्तव में इन सभी धारणाओं के पीछे महाभारत का मुख्य विषय है। रामायण में जहां एक भाई दूसरे भाई के लिए सिंहासन को ठोकर मार देता है, वहीं महाभारत में सिंहासन के लिए एक भाई दूसरे का शत्रु बन जाता है और उसके प्राण छीन लेता है। दोस्तों, इसके साथ ही रामायण इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जबकि महाभारत इस बात पर जोर देती है कि क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रामायण में भी युद्ध का वर्णन है और महाभारत में भी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। रामायण का युद्ध भगवान का असुरों के खिलाफ रण का आगाज था और महाभारत का युद्ध एक भाई का दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाने का प्रारंभ। तो इसीलिए ये दोनों ग्रंथ पवित्र होने के बावजूद इनमें से रामायण जहां परिवार के एक सदस्य बन गई और वहीं महाभारत को हमेशा के लिए दूर रखा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिंदुओं के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या वेद व्यास जी इसे स्पष्ट नहीं करते? ये पुस्तक जहाँ जहाँ रखी है वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण हिंदू धर्म और उसके इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है और धर्म, नीति, ज्ञान, तर्क, राजनीति, मोक्ष, विद्या और संपूर्ण कलाओं का ज्ञान देकर धर्म स्थापना के सूत्र बताता है। दोस्तों, कोई विधर्मी ही चाह सकता है कि ये ग्रंथ हिंदू ना पढ़े और ना घर में रखे ताकि वो इस ग्रंथ से कटता जाए। तो दोस्तों, ये तो कोई नहीं जानता कि महाभारत को लेकर क्या सच है और क्या झूठ। अगर आपको इसके बारे में सटीक जानकारी पता हो तो हमको कमेंट में लिखकर बताइए।